हरिओम तत्सत। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप इतने ज्यादा शिव जी की पूजा करते हो, भक्ति करते हो, फिर भी शिव की कृपा आपके ऊपर नहीं आता है? क्या कभी आपने ये सोचा है कि शिव जी को प्रसन्न करने का तरीका क्या है? क्या कभी आपने ये सोचा है कि शिव जी की पूजा अर्चना इतना करने के बावजूद आपको शिव प्राप्त क्यों नहीं हुए हैं, या फिर उनकी शक्ति या फिर भक्ति में आप विलीन होने के बावजूद उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर क्यों नहीं पड़ा है? आज हम बात करेंगे इसी के बारे में इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए अगर आपको जानना है कि आपको क्यों शिव की भक्ति या फिर उनकी कृपा आपके ऊपर नहीं आ रहा है। वीडियो को सेव कर लीजिए क्योंकि ये खो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूजा पाठ भी नहीं करते हैं और शिव जी के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाने पे भी उसका काम बन जाता है। और क्यों आप इतने टाइम से पूजा कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, फिर भी आपके ऊपर भगवान का कृपा दृष्टि पड़ता ही नहीं है कि शास्त्र कहते हैं कि शिव को पाने के लिए मुख्य रूप से भक्ति, तप या फिर शिव नाम जप ही काफी होते हैं। शिव पुराण में भी कहा गया है कि ओम नमः शिवाय का जप, शिवलिंग पर बेलपत्र, जल, धतूरा अर्पण और सच्चे मन से भक्ति, अहंकार को त्याग करते हुए अगर आप उनकी पूजा करो, भक्ति करो, तो भी आप शिव को पा सकते हो। अगर आपके दिल में अभी भी अहंकार है, मन में अहंकार है, तो आप शिव को नहीं पा सकते हो। वो आशुतोष है, वो बहुत ही जल्दी मान जाते हैं। तो फिर आपके ऊपर, आप इतने समय से जब पूजा पाठ कर रहे हो, तो फिर इतने समय से जब शिव की भक्ति कर रहे हो, आपके ऊपर क्यों वो नहीं प्रसन्न हुए? क्वेश्चन यही आता है हर एक इंसान के मन में। वेदों में भी कहा गया है कि रुद्र यानी कि रुद्र का जप करने से या फिर शिव का जप करने से ही उनके कृपा प्राप्त हो जाते हैं। यहीं पे एक और बात आती है कि क्या शिव को पाने के लिए शक्ति की पूजा करना जरूरी है? जी हाँ, कई जगह पे इसका वर्णन मिलता है। कुछ तांत्रिक और शक्ति परंपराओं के अनुसार कहा गया है कि शिव को पाने से पहले आपको आपके मन में, अंतरात्मा में शक्ति को स्थान देना होगा, क्योंकि पार्वती को शिव की शक्ति माना गया है और बिना शक्ति के शिव को अपूर्ण माना गया है, यानी कि वो संपूर्ण नहीं हो पाते हैं। इसी प्रकार शास्त्र में एक प्रसिद्ध वाक्य मिलते हैं, शिव शक्त्यो युक्तो यदि भावे तो शंकता प्रभावितो ना छेदेवम देवो ना खलु कुशलं संपत्ति तो वापी। यानी कि जब शिव शक्ति के साथ होते हैं तभी वो सृष्टि रचने या फिर प्रारंभ करने की काबिल होते हैं। अगर वो शक्ति के बिना है तो वो देव हिलने या फिर स्पंदन करने की भी लायक भी नहीं होते हैं, ऐसा शास्त्रों के अनुसार। ये उन लोगों के लिए है जो लोग अभी भी शिव की भक्ति सीधी तरह से करके भी के जीवन में शिव की कृपा नहीं हुई है। ये उन लोगों के लिए है जिनके मन में अभी भी अहंकार है, मन स्थिर नहीं है। आपको सबसे पहले माँ भगवती की, माँ देवी की, माँ दुर्गा की आपको सबसे पहले पूजा करना चाहिए। तभी आप माँ पार्वती को जब अपने मन में, हृदय में स्थान दोगे, उसी के बाद आपके जीवन में शिव आएगा। इसी प्रकार सीधे शिव भक्ति का मार्ग भी है, जैसे कि भक्ति मार्ग में व्यक्ति सीधे भी शिव को पा सकते हैं। उदाहरण अगर दे तो जैसे मार्कंडेय, रावण, नंदी, इन लोगों ने सीधे ही शिव की भक्ति की और शिव को प्राप्त किया है। मार्कंडेय जिन्होंने अल्प आयु के वजह से ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षी मामिता, ये मंत्र उन्होंने ही सृष्टि किया था, उन्होंने ही निकाला था अपने अल्प आयु को खत्म करके अपने परिवार के साथ कुछ सुख सहित रहने के लिए। वैसे ही रावण और नंदी ने भी सीधी तरीके से शिव को प्राप्त किया है। अगर हम बताएं तो शिव को पाने का असली रहस्य यानी कि गुप्त बातें कई ग्रंथों में कहा गया है कि शिव को पाने का सबसे आसान तरीका है गुरु, मंत्र, सच्ची भक्ति। यानी कि अगर आपके गुरु ने आपको शिव को प्राप्त करने के लिए कोई मंत्र दिया है और आप वही रोजाना जाप कर रहे हो, तो फिर शायद आप गुरु के मदद से बहुत ही जल्द शिव को प्राप्त कर लो या फिर शिव की कृपा आपके ऊपर आए। लेकिन अगर आपके पास गुरु नहीं है और आप मंत्र जाप करते हो, जैसे कि ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय, ये जो है ये बहुत ही महामंत्र कहा जाता है। विशेषकर अगर आप ये मंत्र सच्चे भक्ति से जप कर रहे हो या फिर जाप कर रहे हो, तो भी आप शिव को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन यहीं पे त्रुटि हो जाती है, अगर आप यही मंत्र सही तरीके से सही ज्ञान के साथ नहीं जाप करोगे तो भी थोड़ा बहुत आपको शायद फल मिलने से रुक जाए। इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले भगवती की पूजा, फिर आपके मन में जो अहंकार है उसको नाश करना, फिर सच्ची भक्ति जागृत होगा और फिर शिव उस मन में विराजमान होंगे और फिर आपको शिव की शक्ति और भक्ति मिलेगा। शिव को पाने के लिए माता की भक्ति जरूरी ऐसी तो नहीं है, लेकिन अगर आप शक्ति मार्ग में पहले देवी पूजा होते हैं या फिर देवी की पूजा करते हो, तो फिर आपको शिव प्राप्त करने के लिए आसानी होती है। या तो आप सीधे शिव की पूजा करते हो तभी भी आपको मिलेगा, लेकिन शायद आपका तरीका गलत है या फिर आपके पास गुरु नहीं है जो आपको समझा सके। यही पे बात करते हैं कि जब शिव जी अपने भक्तों का पूजा
पूजा स्वीकार करते हैं या फिर उन्हें अपना भक्त बनाना चाहते हैं, उसका क्या संकेत मिलता है, या फिर उनको कौन सा ऐसी विशेष संकेत या फिर कौन से ग्रंथों में ऐसी चीज़ें लिखा है जिससे वो पता कर पाए कि उनके ऊपर महादेव का कृपा आ चुका है। तो अगर आप शास्त्रों के माने जैसे कि शिव पुराण, स्कंद पुराण और शिव भक्ति पंचांग की परंपरा के अनुभव में कुछ ऐसी चीज़ें, विशेष चीज़ें हैं जो आपको लक्ष्य दिखना या फिर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपको ऐसे लक्षण आता है तो फिर ऐसी चीज़ें, सिम्टम्स आता है तो फिर आप समझ जाओ कि शिव ने आपकी पूजा स्वीकार कर लिया है और आपको उनका भक्त बना लिया है, आपको शिष्य बना लिया है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बार बार शिवलिंग दिखाई देंगे। आपको सपने में शिव जी को देखना, शिवलिंग दिखना, मंदिर देखना या फिर गंगा जल से अभिषेक करते हुए दिखना, ये समझ लो कि शिव जी का पहला कृपा या फिर पहला संकेत है आपके ऊपर। दूसरा, मन का अचानक वैराग्य हो जाना। अगर आप शिव की पूजा करने लगोगे या फिर भक्ति करने लगोगे, अचानक से वैराग्य हो जाना। शिव की कृपा होने पर व्यक्ति में यह बदलाव आने ही लगता है। संसार की चीज़ों में कम आकर्षण लगना, शांति और ध्यान की इच्छा होना, अकेले बैठकर जप करना, जाप करना और मन बिल्कुल ही योगी की तरह हो जाना। क्योंकि शिव को योगियों के देवता कहा जाता है, इसलिए उनकी कृपा पड़ते ही आपके अंदर से संसार का मोह माया खत्म हो जाता है। और जिस व्यक्ति के ऊपर शिव का कृपा पड़ता है तो सबसे पहले वो संघर्ष करता है। अगर आप संघर्ष कर रहे हो इस वक्त तो मुबारक हो, आपके ऊपर शिव की कृपा है और आप शायद गलत समझ रहे हो। तीसरा संकेत, शिव की मंत्र अपने आप जाप करने का मन होना। ओम नमः शिवाय हो या फिर शिव का नाम हो, आपके अंदर आंतरिक आज्ञा से, आंतरिक ज्ञान से आपको आएगा कि बार बार आप शिव की मंत्र जाप करो। मन में या फिर ध्यान में आपको शिव 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 और शिव दिखाई देंगे। चौथा, जीवन में अचानक से संकट से रक्षा हो जाना। यानी कि कई भक्तों का अनुभव अगर हम बताएं तो बड़ी दुर्घटना से आप बच जाते हो। कहीं ना कहीं आपके जीवन में अचानक से आए हुए दुर्घटना या फिर समस्या यूं ही अचानक हल हो जाता है। किसी अज्ञात शक्ति की रक्षा महसूस होना या फिर किसी का शक्ति या फिर अनुग्रह शक्ति का प्रभाव आपके ऊपर आना या फिर गूज बम्स आना। पांचवा संकेत, शिव से जुड़ी चीजें आपको बार बार दिखाई देना, जैसे कि त्रिशूल, नाग, बेलपत्र, रुद्राक्ष या फिर शिव मंदिर आते या जाते समय बार बार शिव मंदिर दिखाई देना या फिर सपने में भी दिखाई देना। हर कहीं में आपको जैसे त्रिशूल, रुद्राक्ष या फिर शिवलिंग छोटा सा, ये सब आपको बार बार दिखाई देगा। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, शास्त्र कहते हैं कि शिव को पाने का सबसे बड़ा मार्ग यही है सच्ची भक्ति, अहंकार को त्याग, ओम नमः शिवाय का जप, शिवलिंग पर जल अर्पण। और अगर इन सब से भी प्राप्त ना हो तो फिर माँ दुर्गा, माँ भगवती को सबसे पहले आराधना करना, पार्वती जी को मन में बिठाना और उसके बाद शिव को लाना। उसी के बाद आप संपूर्ण रूप से शिव को पा सकोगे। वैसे तो वो है आशुतोष, बहुत जल्दी मान जाते हैं, लेकिन कभी कभी वो जिद भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को जब भी लगता है कि शिव की कृपा नहीं हो रहा है और ये सारे संकेत भी नहीं मिल रहा है, जबकि आपको भक्ति में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, शिव भक्ति में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो फिर सबसे पहले भगवती को अपने मन में बिठाइए। उसके बाद देखिए शिव जी अपने आप आपके पास आएंगे, आपके ऊपर कृपा करेंगे, आपके सिर पर उनका आशीर्वाद, उनका हाथ बना रहेगा। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो फिर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी बातें और ऐसी तथ्य देते रहते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनों के साथ शेयर कर दीजिए और हमें कमेंट करके अब बताइए कि आपको इसका अनुभव हुआ कि नहीं हुआ। हरिओम तत्सत।